हेलो एवरीवन, आई एम जसलीन कौर। तो फाइनली जीजीएस आईपीयू ने अपना नोटिस जो है वो रिलीज़ कर दिया। बहुत ही अवेटिंग था कि अब जो आपका राउंड है नेक्स्ट वो ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है। तो जीजीएस आईपीयू ने अपना नोटिस रिलीज़ कर दिया है कि आपका जो स्पेशल राउंड है वो ऑफलाइन रहने वाला है सभी कोर्सेज के लिए, लाइक बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी, बीटेक या किसी भी कोर्स के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपका नोटिस रिलीज़ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपका नोटिस रिलीज़ है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे जो हैं एलिजिबल रहने वाले हैं स्पेशल राउंड ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग में। तो सबसे पहले आपके जो आपका जो राउंड रहने वाला है एलिजिबल की, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो वो आपकी रहेगी आपका जो स्पेशल राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग विल बी कंडक्ट हो रहा है। जो नॉट एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं, नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स आर दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी राउंड ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग। जिस बच्चे को अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो वो बच्चा जो है स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करके चल सकता है। हु हैव नॉट पेड द फी इन द अलॉटेड कॉलेज, जिसने अपनी अलॉटेड, अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई और आप फी पे नहीं कर पाए हैं तो भी आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हु हैव नॉट रिपोर्टेड इन एनी राउंड ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग में, अगर आपको सीट अलॉट हुई और आपने रिपोर्टिंग नहीं की है और आप वो सीट नहीं ले पाए हैं, आपको भी चांस मिल रहा है स्पेशल राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। तो यानी कि आप एलिजिबल रहने वाले हैं। हु हैव विड्रॉल देयर एडमिशन, जिसने अपना एडमिशन जो है वो विड्रॉल ले लिया, यानी कि आपको सीट अलॉट हुई, आप सेटिस्फाइड नहीं थे अपनी सीट से और आपने विड्रॉल ले लिया है, तो आप भी एलिजिबल है स्पेशल राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग में। तो ये तो आपकी एलिजिबिलिटी की बात हुई। कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीयूईटी मेरिट, अगर कोई बच्चा सीयूईटी मेरिट सीयूईटी के बेसिस पे जा रहा है तो आपको अपना 2500 का रजिस्ट्रेशन करके चलना है। तो यानी कि 2500 का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, सीयूईटी मेरिट बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा और आप स्पेशल राउंड ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीयूईटी मेरिट नॉट पेड रजिस्टर्ड फीस 2500, अगर आपने फॉर्म फिल किया है और आप अपनी 2500 की पेमेंट नहीं कर पाए हैं और आपने सीयूईटी दिया है और आप आईपी यूनिवर्सिटी के लिए इंटरेस्टेड है, तो मेरिट बेसिस पे आप भी एलिजिबल है। यानी कि अगर किसी बच्चे ने 2500 का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आईपी में आप सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 2500 का आप जो अपना रजिस्ट्रेशन करके आप पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं स्पेशल राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग में। अब हम बात करेंगे कि कौन एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन मैनेजमेंट कोटा, अगर किसी बच्चे ने मैनेजमेंट कोटा से ऑलरेडी सीट ली हुई है तो आप शेल नॉट बी कंसीडर इन अ स्पेशल राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग, तो ये आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे। यानी कि मैनेजमेंट कोटा से अगर किसी बच्चे ने सीट ग्रैब की है तो मैनेजमेंट कोटा वाले स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल नहीं है स्पेशल राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। तो आपको अब अपना, अगर हम डीडी की बात करें तो आपको क्या क्या बनवाना है और किस तरीके से आपका प्रोसेस रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट नॉट एडमिटेड कैंडिडेट है, अपीयर ऑन द मेरिट सेट के बेसिस पे, आईपी सेट के बेसिस पे, अगर आप अभी तक आपको कोई सीट नहीं मिली है, आप आईपी यूनिवर्सिटी में सीट लेना चाहते हैं, आईपी के टॉप कॉलेजेस में सीट लेना चाहते हैं, तो आपको 96,000 की जो है वो पेमेंट करनी है अपनी एज पार्ट एकेडमिक फ़ी एंड 2500 का आपने अपना एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि 96,000 का आप डीडी बनवाएंगे अपना, 96,000 का आपको डीडी बनवाना है, प्लस 2500 का भी आपका एप्लीकेशन फ़ी का डीडी बनेगा, जो कि आपका स्पेशल ऑफलाइन जो राउंड है उसके लिए है 96,000 का, आपको ये पे करना है। कैंडिडेट अपीयर ऑन द मेरिट सीयूईटी, अगर कोई बच्चा सीयूईटी के बेसिस पे जा रहा है और हु हैड रजिस्टर्ड एंड पेड द एप्लीकेशन फी ऑफ 2500, अगर आपने 2500 का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आप सीयूईटी के बेसिस पे जा रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 96,000 जो है आपको वो पे करना है। 96,000 का आप डीडी बना के लेके जाएंगे। कैंडिडेट अपीयरिंग ऑन द मेरिट ऑफ सीयूईटी, अगर कोई बच्चा सीयूईटी के बेसिस पे जा रहा है, हैड रजिस्टर्ड बट नॉट पेड द एप्लीकेशन फी, आपने 2500 का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया है तो आपको 96,000 का डीडी बनवाना है और 2500 का एप्लीकेशन जो आपका फ़ी है उसका डीडी बनवाना है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है
कि कोई सभी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, BBA, BCA, BGMC, BTech या किसी भी कोर्स के लिए आप जा रहे हो, तो आपको 96,000 का अपना DD बनाना है एंड 2500 का आपको अपना DD बनाना है। क्या यानी कि आपके 2 DDs जो है वो GGS IPU के नेम से आपके बनने वाले हैं। नेक्स्ट आपका इसमें भी आपको क्लियर है कि जो आपकी पार्ट एकेडमिक फ़ी है 60,000 रहने वाली है, वो B.Ed एंड B.Ed स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए, एंड अदर कोर्सेज के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको 96,000 का DD बनाना है। इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग द डिमांड ड्राफ्ट, यहाँ पे क्लियर लिखा है कि मैंडेटरी है डिमांड ड्राफ्ट ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेबल फ़ी एज डिटेल अबव, मतलब कि आपका मैंडेटरी है 96,000 का DD बनाना। तो अगर आप DD बना के नहीं लेके जाते हैं और आपको कोई सीट मिलती है तो आपके हाथ से जो है वो सीट चली जाएगी, तो अपना DD ज़रूर बनवा के जाएं। तो ये आपका GGS IPU का नोटिस रहने वाला है। अगर आप भी इंटरेस्टेड है IPU यूनिवर्सिटी के लिए और अभी तक आपको कोई सीट नहीं मिली है, तो इस राउंड में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, कैसे आपको अपेंडिक्स अपने रेडी करके रखने हैं, लो स्कोर है अगर तब भी आपको किस तरीके से सीट ग्रैप हो सकती है, सारा प्रोसेस क्या रहने वाला है ऑफलाइन का, क्या इसके बाद भी क्या नेक्स्ट राउंड आपका आने वाला है या नहीं आने वाला है। अगर आप अभी भी चाहते हैं टॉप कॉलेजेस में या टॉप कोर्सेज में अपने एडमिशन लेना, तो आप हमारे सेंटर पे विजिट करके एक्सपर्टीज के साथ जुड़ के सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। पश्चिम व्यास, जनकपुरी, पीतमपुरा में हमारा सेंटर है। नियर बाय सेंटर पे विजिट करके आप एक्सपर्टीज के साथ जुड़ के अपना एडमिशन का प्रोसेस करवा के चल सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।